नमस्ते लॉयर बानो में आपको स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहा है हिंदू मैरिज एक्ट नया सेगमेंट। हमको जो सीपीसी जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ठो आइन है। हमको हर रोज में हमको जीवन में ये काम में आता है। कैसे विवाह होता है, डिवोर्स कैसे होता है, अगर डिवोर्स होने का टाइम, कोई अशांति होने का टाइम, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कैसे होगा, तो ऐसा बहुत कुछ आलोचना ये में हो रहा है। आप ध्यान से सुनिए। हम शुरू करने जा रहा है सेक्शन 1 से। तो व्हाट इज सेक्शन 1? सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इन शॉर्ट दिस एक्ट इज कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट? ये एक्ट भारतवर्ष का, इंडिया में पूरा जगह से इसको एप्लीकेबिलिटी है, जहाँ पे भी हिंदू रहता है पूरा है। लेकिन ये एक्ट जब प्रिंट हुआ था, जब लागू हुआ था 1955 में, 7 एक्सेप्ट हिंदू एंड कश्मीर, ये छोड़ के पूरा बाकी जो इंडिया है उसके ऊपर एक्ट लागू होगा। अभी जो डेवलपमेंट आया है एक तो आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 370 उसको बातिल होने का नाते अभी पूरा से पूरा कश्मीर के ऊपर, जम्मू के ऊपर उसको भी एप्लीकेबिलिटी आ गया। जहाँ पर इवन वो जो जगह है जहाँ पे हिंदू डोमिसाइल्ड है, वो जगह के ऊपर भी ये हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेबिलिटी आएगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं डिटेल। सेक्शन 1 सब तो सेक्शन 1 एंड 2 तो हो गया। अभी आ रहा है सेक्शन 2, द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। डिटेल्स में आ रहा है, सुनिए ध्यान से। दिस एक्ट अप्लाइज टू होम? सबसेक्शन ए। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए क्या कह रहा है? टू एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाय रिलीजियन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म। हिंदू एनी अदर फॉर्म में भी जो होगा उसका ऊपर लागू होगा। कौन कौन आदमी, कौन कौन कम्युनिटी हिंदू में आ रहा है? देखिए, वीराशैवा, लिंगायत और द फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मो, आर्य समाज, प्रार्थना, ऑल दीज कम्युनिटी विल कम अंडर द परव्यू ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हो गया सबसेक्शन 1। सबसेक्शन ए। बी क्या कह रहा है? टू एनी पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजियन। कोई भी आदमी अगर जैन हो, बुद्धिस्ट हो और सिख हो, वो सब आदमी हिंदू मैरिज के अंदर में आ जाएगा। सब क्लॉज सी क्या कह रहा है? देखिए, टू एनी पर्सन domiciled in the territories to which this act extends, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such persons would not have been governed by Hindu law or by any person, custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। मतलब क्या हो गया? क्रिश्चियन, मुस्लिम, जीव छोड़ के हर आदमी के ऊपर ये इसको लागू होगा। अगर वो जो आदमी कोई बैरियर होगा वो छोड़ के हर आदमी के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी आएगा। उसका बाद एक्सप्लेनेशन आ रहा है, क्या बोल रहा है देखिए। द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स बाय रिलीजियन एज द केस मे बी। हु आर द फॉलोइंग पर्सन्स? सब क्लॉज ए। एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स बाय रिलीजियन। जो संतान लेजिटिमेट होगा और इलेजिटिमेट होगा, जिसको पेरेंट्स दोनों ही भी हिंदू होगा, वही संतान का ऊपर ये आइन लागू होगा। ना इन द मीन टाइम मे आई से वन थिंग, व्हाट इज कॉल्ड लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट। विवाह के बाद जिसको जन्म हुआ वो होगा लेजिटिमेट चाइल्ड। विवाह के पूर्व अनफॉर्चुनेटली किसका जन्म होगा वो हो जाएगा इलेजिटिमेट चाइल्ड। बी क्या कह रहा है देखिए, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, one of those parents is a Hindu, Buddhist or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group of family to which such parent belongs or belonged। तो एनी वन ऑफ देम अगर हिंदू होगा, अगर हिंदू आचरण विधि लेकर वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके ऊपर भी ये लागू हो जाएगा। और यहाँ पे सबसेक्शन सी एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है देखिए। Any person who is a convert or reconvert to Hindu, Buddhist, Jains or Sikh religion, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन या यहूदी कोई अलग धर्म से हिंदू में आएगा तो उसके ऊपर भी ये लागू हो जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफिक कुछ ट्राइब है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा।
notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of constitution, unless central government by notification in the official gazette otherwise directs. यहाँ पर बोल दिया जे आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में जो ट्राइबल के बारे में बोला है उसका ऊपर ये आइन लागू नहीं होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये स्पेशली कुछ बोले तो। और हम अब देखेगा व्हाट इज क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 से। क्लॉज 25 कहता है आर्टिकल 366 में ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स such tribe or tribal communities or parts of groups within such tribal communities as deemed under the 342 to be scheduled tribes for the purpose of this constitution। कौन ट्राइबल के बारे में बोल रहा है, कौन ट्राइबल कम्युनिटी या ट्राइब्स के बारे में बोल रहा है? ये जो कम्युनिटी और ट्राइब्स कम्स आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 342 में क्या बोल रहा है देखिए। 342 में बोल रहा है सब क्लास 1 में बोल रहा है President may, with respect to any state or union territory and where it is a state, after consultation with the governor, there by publication notification, specify the tribes or tribal communities, parts of or groups within tribes or tribal communities, which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribes in relation to the state or union territory as the case may be। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो with the consultation of the governor of the state or the top of the union territory by publication notification those person will be called as scheduled tribe। और क्या हो सकता है? सबसेक्शन 2 में बोल रहा है देखिए पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड, वो ला भी सकता है बात भी दे सकता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में प्रेसिडेंट वो उसको नोटिफिकेशन करके उसको लेके आया उसमें फर्दर वो इंक्लूड कर सकता है पार्लियामेंट और एक्सक्लूड भी कर सकता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज 1 एनी ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट ऑफ और ग्रुप विद इन द एनी ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी। बट क्या बोल रहा है देखिए सेव एज एफोरसेड ए नोटिफिकेशन इशूड अंडर द सेड क्लॉज shall not be varied by any subsequent notification। पार्लियामेंट एक प्रोसेस होता है, जब प्रेसिडेंट जब उसको नोटिफिकेशन निकल रहा है उसको भी प्रोसेस होता है, बट ओनली बाय पब्लिशिंग फर्दर नोटिफिकेशन वो अगला जो नोटिफिकेशन वो हम कैंसिल नहीं कर सकता है। वो भी अगर कुछ करना है तो थ्रू पार्लियामेंट प्रोसेस या प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके कर सकता है। वही बोल रहा है शैल नॉट बी वैरिड बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन। तो ये हो गया आर्टिकल 342। ये 342 के अंदर में जो ट्राइब्स है वो सबको उसको बारे में बोल रहा है आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में उसका ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अब लागू नहीं होगा। अभी सेक्शन 3 क्या बोल रहा है देखिए। सेक्शन 3 बोल रहा है द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इफ इट इंक्लूड ए पर्सन हु though not a Hindu by religion is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of provisions contains this section। हिंदू जो हम इसमें एक्सप्रेशन जो हम यूज कर रहा है एक्ट के अंदर में ये हर आदमी को ये इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है और स्पेशली कोई जो लिमिटेशंस है उसको छोड़ के। तो आज हो गया सेक्शन 1 and 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आज आपको ये कैसा लगा ये आपको लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हम आज खत्म कर रहा हूँ। अच्छा रहिएगा।